अब अंदर सम्मानित धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सम्मानित श्री चंद्रशेखर जी, हमारे पूर्व में कांग्रेस कमेटी की विधायिका सम्मानित श्रीमती अनीता वर्मा जी, जो यहाँ से पहले विधायक रह चुकी है। पूर्व में बमसन का जो पुराना इलाका था, वहां से विधायक कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष सुमन भारती जी, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा जी, जोल पंचायत के प्रधान रामकिशन जी, बिगेड़ा की श्रीमती रजनी वर्मा जी, जदड़ू की श्री सुरेश कुमार जी, हमारे जोल पंचायत के बूथ अध्यक्ष श्री डिम्पल कुमार जी, जोल सचिव पुरुषोत्तम जी, बिगेड़ा बूथ 1 के प्रीतम जी, बिगेड़ा बूथ 2 अध्यक्ष करतार जी, न्यू जनहित कमेटी के अध्यक्ष श्री सोमनाथ जी, जोल पंचायत के पूर्व उप प्रधान श्री सुभाष चौधरी जी, हमारे कर्नल लगवाल जी, नरेश ठाकुर पूर्व में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, डॉक्टर सुरेंद्र के पिताजी, सुषमा जी, सभी इस पंचायत के बीड़ बगेड़ा पंचायत के सभी मेरे साथीगण। मैं जानता हूं कि गर्मी बहुत है और आज मेरी सुजानपुर में 6 नुक्कड़ बैठके हैं। मैं आपसे कुछ बातें करने के लिए आया हूं। तकरीबन 15 महीने पहले आपके आशीर्वाद से मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मैं धन्यवाद करता हूं हमीरपुर की जनता का, जिनके द्वारा कांग्रेस पार्टी से एक बार हमीरपुर जिले को द्वारा ये गौरव प्राप्त हुआ। इससे पहले इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने किया और उसके बाद जब जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी, तब यहां से जो आजकल भाजपा के बिके हुए प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा वो चुनाव हार गए। धूमल साहब एक राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए। वो हमीरपुर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन उनको सुजानपुर से चुनाव लड़ाया गया और सुजानपुर की जनता ने उस समय एक बड़ी गलती की। 5 साल जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री रहे, हमीरपुर जिले की कोई सुध उन्होंने नहीं ली। जिस हमीरपुर जिला से प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बने हो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस हमीरपुर जिला से जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक चुनकर गए, तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई अधिमान नहीं दिया जाता था। उसके बाद हमीरपुर जिला की जनता ने 4 कांग्रेस के विधायक चुनकर भेजे। पहली बार 35 साल में सुरेश कुमार जी विधायक चुनकर गए। बड़सर से एक और बिकाऊ विधायक थे और हमीरपुर जिला से भी एक आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़कर गए। जैसे ही मैं मुख्यमंत्री बना, मैंने पूरे जिले का विस्तृत अध्ययन किया और उसको करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से हमने योजनाओं को लागू करने की शुरुआत की। मेरा घर है, 5 विधानसभा क्षेत्र मेरे परिवार के लोग हैं, आप भी मेरे परिवार के लोग हैं। पर एक ऐसा बिकाऊ जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी माना है, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि 14 महीने में सुजानपुर की जनता के लिए वो कौन सी योजना लेने के लिए मेरे पास आए। जब भी मैं बात करता था कि मुझे सुजानपुर के दौरे पर जाना है, वो ना नुक्कड़ करते रहते थे, लेकिन घर था मेरा हमीरपुर जिला, मैं सुजानपुर के लिए पैसों की कमी नहीं रहने देता था। जो कुछ इस बिके हुए प्रत्याशी ने यहां मांगा, मैंने 14 महीने में उसे दिया। अपने
एसडीएम मांगा, एक्सेल मांगा, जो भी चॉइस के लोग थे उनको उसने मांगा और मैंने उसको दिया। टोनी देवी में मैं होली उत्सव पर आया, टोनी देवी के लोग मिले, मैंने विधायक साहब से बात की कि टोनी देवी दूर पड़ता है, टोनी देवी के लोगों को कॉलेज मिलना चाहिए और मैंने वहां कॉलेज दिया। सुजानपुर में 50 बेड का हॉस्पिटल था, सारे सुजानपुर के लोग, चाहे सुषमा जी या राजेंद्र वर्मा, सारे महिला है कि हमारा हॉस्पिटल को अपग्रेड करना चाहिए। मैंने 100 बेड का अपग्रेड हॉस्पिटल दिया। दुख ये इस बात का है कि पिछले 10 साल पहले वो राजनीति में आए, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ। जब वो राजनीति में आए तो मन में सेवा भाव होना चाहिए, मन में कोई सेवा भाव नहीं है उनके, तो विधायक जाएगा। और पांचों विधानसभा क्षेत्र में उन लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट डाला और भाग्य देखिए मुझे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। मुख्यमंत्री बनने के बाद सब प्रकार से हम पूरे हिमाचल प्रदेश का सर्वोत्तर विकास की योजनाएं लेकर आए। 15 महीने की सरकार में, जिसमें 4 महीने आपदा में निपट गए, 2 महीने मैं खुद भी बीमार रहा। आप देखिए, मैं कुछ योजनाएं आपको बताना चाहता हूं। जिस प्रदेश का खजाना खाली था, उस प्रदेश का खजाना धीरे धीरे भरने लगा। ये हमारी योजनाएं थी, क्योंकि मैंने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे जो जयराम ठाकुर की सरकार में खुले गए थे, उनको बंद किया। मैं खुद एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, आप जैसे परिवार से उठकर राजनीति करने आया हूं। मेरे परिवार में दूर दूर तक कोई राजनीति नहीं करता, साधारण परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। आप लोगों का दर्द जानता हूं, आपका पीड़ा को समझता हूं, इसलिए मैंने योजनाएं बनानी शुरू की। खजाना बढ़ने लगा और मैंने उन सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम दी। कितने सरकारी कर्मचारी आज रोजगार में लगे हुए हैं, स्कूल में लगे हुए हैं, आईपीएच में लगे हैं, पीडब्ल्यूडी में लगे हुए हैं, किस विभाग में लगे हुए हैं। अब वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। कह रहे हैं कि हमारी 60 वर्ष के बाद, 58 वर्ष के बाद अगर किसी सरकार ने सुध ली तो हमारी सरकार ने सुध ली, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी। 9000 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो हमारी सरकार बनने से पहले रिटायर हो चुके थे, उन्हें मात्र 3000 रुपया पेंशन मिलती थी, 2700 रुपया पेंशन मिलती थी, और अब उन्हें 27,000 रुपया पेंशन मिल रही है। 3000 से बढ़कर 30,000 रुपया पेंशन मिल रही है। कुछ बुजुर्ग तो वृद्ध आश्रम में चले गए जब उनको पता लगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत हमारे पिताजी को 30-35,000 रुपया मिल रही है। उनके परिवार के लोग उन्हें घर में ले आए और उनका आदर सत्कार करने लगे। और जो अभी 20 साल से सरकारी कर्मचारी अधिकारी लगे हैं, वो जब भी रिटायर होंगे उन्हें सामाजिक सुरक्षा के रूप में ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। मेरा उन्हीं सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से अनुरोध है, इस विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी है, हमने आपको ओल्ड पेंशन स्कीम दी है। भारतीय जनता पार्टी ने आपके 9,000 करोड़ रुपए जो आपके अंशदान के रूप में और सरकार के अंशदान के रूप में केंद्र के पास पड़े हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने रखवा के रखे हैं। आप जब फैसला करने जाएंगे 1 जून को, तो इस बात को ध्यान में रखिए, जो आपका ख्याल रखते पशु हमारे खेतों में चले जाते हैं, कटीलेदार तार की लिए हमारे को स्वीकृत करवा दो। मैं बताना चाहता हूं, मैंने बाढ़ लगाने के लिए इस योजना में किसानों को 50 करोड़ रुपए रखा है ताकि कटीलेदार तारों से उनकी फसल को नुकसान ना पहुंचे। 50 करोड़ रुपया
इसके लिए आया। 26 तारीख को राज्यसभा का चुनाव हुआ, साढ़े कन्ने बैठी के डिनर भी किया, डिनर च खाना भी खाता, प्यागा फिर आई गए और पता लग गया कि वोट खिलाफ डाली था। जब राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें वोट खिलाफ डालते तो कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता, पर उस समय बजट सेशन था, वोट डालिया, चला डाली था, ऐसा बोला कोई गल नहीं, कहने ना ठीक है पंचकुला हॉलीडे खुद ही पंचकुला हॉलीडे गड्डिया च गए, आराम महीने वाला जाने दो। अगले दिन फिर आई गए, तो अगले दिन जाली आए तो राजेंद्र राणा अकेले हेलीकॉप्टर से एक ये कने कुटलैंड दा मैंने भुट्टो, ये दोनों अनाडेल आए, दूसरे हेलीकॉप्टर से और आए, दो हेलीकॉप्टर और सीआरपीएफ के जवान सीधे आए, गेट तोड़ा और विधानसभा में अंदर आ गए। हम कौन से पकड़ रहे थे भी, गेट खोल ही देते, आप विधायक थे तब तक तो विधायक थे। फिर आके बोल दिया कि मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दिया। मैं अपने बजट की तैयारी कर रहा था, जो मैंने आपको बजट बताया, सीएम की इस्तीफा दे दिया, न्यूज चैनल चल पड़े, और जैसे ही वो न्यूज चैनल चले मैंने बजट की तैयारी करने लगा। मैंने कहा इन महानुभावों से वोट तो खिलाफ दे दिया, बात करो, कोई नाराजगी है तो मिल बैठ के समस्या समाधान कर सकते थे, सह कुछ नहीं किया। बजट प्रस्तुत हुआ तो पता लगा कि फिर उड़ी के वापिस पंचकुला हॉलीडे इन हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर चले गए, गेट तोड़ा। मैं बोलते द्वारा क्या जो चली गए, बोलिया दूजी किस्त लेनी है, केड़ी लेनी है, पैसे की भुख इतने की नहीं, दूजी किस्त लेनी है। और आपको मैं ये बताना चाहता हूं, जो मुखड़ा इनका छुपा हुआ था, बड़े दान करते थे, कभी जिंदगी में कोई दान नहीं किया, सर्वहित संस्था के नाम पर लोगों को लूटा। 15 करोड़ रुपए से ज्यादा इस क्षेत्र के बिके हुए विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ सौदेबाजी की है, और इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी इंक्वायरी चल रही है, कहां किसने बिल दिए। ये वो विधायक है जो बार बार आपके वोट पर चुनकर आता है और राजनीतिक मंडी में बिक जाता है। ऐसा विधायक जो आपके बीच में आया और आपके बीच में आकर वोट मांगता है, कभी आपने कल्पना की कि वो आपके वोट का सौदा करता है? ये वो वोट है जिसके दम पर आप विधायक बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं। अगर इस वोट का कोई सौदा करता है तो वो आपके साथ धोखा कर रहा है। मेरे जिले का विधायक क्रैशर, यहां सड़क बना दो, वो नहीं आया, हमेशा नोटों की बात करता रहता था। तो ऐसा विधायक क्या आप सुजानपुर से जिताकर भेजोगे? ऐसा व्यक्ति जो पैसे के दम पर सत्ता हासिल करना चाहती है, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने का समय आ चुका है। मैंने रंजीत राणा जी को क्यों टिकट दिया? 5 जगह क्यों नहीं मैंने और जगह टिकट दिए? मैंने इनका पूरा प्रोफाइल चेक किया, इनका पूरा पीछे का आंकड़ा चेक किया। ईमानदारी की मिसाल है, और ईमानदारी की हमारी पार्टी में हमेशा कदर होती है। आज जो बिका हुआ प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, वो ना बीजेपी का है ना कांग्रेस का है, वो बिका हुआ है। क्या है? तो बिके हुए को कभी वोट नहीं डालेंगे। ऐसा है तो आप सब हाथ खड़ा करके बताइए कि राजेंद्र राणा जी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे।
रंजीत राणा जी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालेंगे। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे मुंह से शब्द गलत निकल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिकाऊ जो अपना ईमान बेच चुका है, जो पैसे की खातिर जनता की भावनाओं को बेच चुका है, ऐसे व्यक्ति को कभी वोट नहीं डालना चाहिए। हाथ खड़ा करके बताइए। रंजीत राणा के पक्ष में आप अधिक से अधिक वोट डालेंगे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सुजानपुर मेरा अपना क्षेत्र है। मेरे को रंजीत राणा जी ने बोला कि ये सुजानपुर से संदौल की सड़क को डबल लेन करना है। हमने पहले ही जब मैं गया तो 10 करोड़ रुपए का मैंने इसके लिए प्रावधान कर दिया है। और आपके जो हमने जो पैसे दिए, सबसे ज्यादा पैसा मैंने यहां दिया है। थाना टिक्कर से जट्टा दीदार 5 करोड़, लिंक रोड मराना के लिए 1 करोड़, बजरोड चमरेड़ा 4.45 करोड़, 4.5 करोड़, तलबधार से बाजार 4.5 करोड़, 4 करोड़ 65 लाख, मनाइए दी थाती से निचला मंजला बीर ब्रिगेड़ा 4.19 करोड़, पुरली गौ से रंगनी धार 6.94 करोड़, मिट्टी से कक्कड़ 6.29 करोड़। इतना पैसा मैंने अपने ये 15 महीने की सरकार ने सुजानपुर के लिए दिया है। और जो रंजीत राणा जी हमारे को बोलेंगे, जो इन्होंने बोला इस क्षेत्र में, अब तो आपके घर का विधायक है, यहीं से आते हैं, यहीं से आते हैं। तो घर का पड़ोसी हमेशा सुख दुख में काम आता है। लेकिन मैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करने जा रहा हूं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से तो है ही है हमारा, ऐसा व्यक्ति जो आपके वोट से राजनीतिक मंडी में बिका है, ऐसे व्यक्ति को कभी वोट ना डालना। नहीं डालेंगे ना? हाथ जोर से बोल के बताइए। पक्का? दोनों हाथ खड़ा करके बताइए ना। और रंजीत राणा जी एक स्वच्छ छवि के इंसान है। मैं इनके साथ आपके हर क्षेत्र में आऊंगा, दावा करता हूं आपको। अभी हमारे कई जगह रोजगार के अवसर